के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि हम संज्ञा के भेद नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो आज हम इनके भेद पढ़ेंगे संज्ञा के, जो हैं 3 प्रकार के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो फर्स्ट हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जो हमारा किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, ये हो गए विशेष व्यक्ति। वस्तु जैसे कि कोई भी वस्तु, हमारी मेज, कुर्सी। स्थान जैसे कि भारत, जापान, दिल्ली, ये सब चीज़ें। अथवा प्राणी मतलब के कोई भी इंसान का नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हम महात्मा गांधी, ताजमहल, गंगा एक नदी का नाम है विशेष, भारत आदि। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि हमारे दिनों के नाम होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, ठीक है। और जैसे हमारी नदियाँ हो सकती हैं, गंगा, यमुना। व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, देश हो सकते हैं, इमारत जैसे कि कुतुब मीनार या ताजमहल, ये सब चीज़ें हो गई। और त्यौहार, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में त्योहारों के नाम भी आते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि। तो ये सब हमारी किस चीज़ में आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, संज्ञा के भेद में आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ है? जो संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि उसकी जाति क्या है। जैसे कि फूल से हमें पता चलता है कि ये फ्लावर है, लड़का, पेड़, घर आदि, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या? जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था का बोध होता है। जैसे भाव हमारा क्या हो गया? गुस्सा, या किसी से हम प्रेम का भाव रख रहे हैं। गुण मतलब अच्छा, बुरा, दोष भी। और अवस्था जैसे कि बुढ़ापा, ये सब इसका बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुस्सा, प्रेम, बुढ़ापा, दर्द, दया आदि। हमारी जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें देखिए ये भी आती हैं: मिठास और बुराई, अच्छाई, मित्रता, ऊंचाई। ये सब चीज़ें हमारी भाववाचक संज्ञा के ही एग्जाम्पल है। तो आज हमने अपने तीनों संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में हमें दिया है कि संज्ञा शब्द छांटिए। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य, इसमें से हमें संज्ञा शब्द छांटना है कि संज्ञा इसमें कहाँ है। तो जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, शेर दहाड़ रहा है। तो इसमें हमारा संज्ञा शब्द क्या है? शेर। ओके। नेक्स्ट हमारा है, वह दिल्ली चला गया। तो इसमें एक स्थान का नाम आ रहा है दिल्ली, तो ये क्या हो गया हमारा? संज्ञा शब्द। नेक्स्ट क्या है हमारा? सीमा झूला झूल रही है। तो इसमें संज्ञा शब्द हमारा क्या हुआ? सीमा। नेक्स्ट है हमारा, सोहन मेरा भाई है। अब इसमें भी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो क्या हो गया इसमें संज्ञा? सोहन। ऐसे ही आपको अच्छे से इसके जितने भी भेद हैं उनको लर्न करना है और संज्ञा को बहुत अच्छे से लर्न करना है। और जो भी चीज़ आपको पूछनी हो वो आप पूछ सकते हैं। दर्द, दया आदि। हमारी जो भाववाचक संज्ञा होती हैं उसमें देखिए ये भी आती हैं: मिठास और बुराई, अच्छाई, मित्रता, ऊंचाई। ये सब चीज़ें हमारी भाववाचक संज्ञा के ही एग्जाम्पल है। तो आज हमने अपने तीनों संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में हमें दिया है कि संज्ञा शब्द छांटिए।
हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य, इसमें से हमें संज्ञा शब्द छांटना है कि संज्ञा इसमें कहाँ है। तो जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, शेर दहाड़ रहा है, तो इसमें हमारा संज्ञा शब्द क्या है, शेर। ओके, नेक्स्ट हमारा है, वह दिल्ली चला गया, तो इसमें एक स्थान का नाम आ रहा है दिल्ली, तो ये क्या हो गया हमारा संज्ञा शब्द। नेक्स्ट क्या है हमारा, सीमा झूला झूल रही है, तो इसमें संज्ञा शब्द हमारा क्या हुआ, सीमा। नेक्स्ट है हमारा, सोहन मेरा भाई है, अब इसमें भी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो क्या हो गया इसमें संज्ञा, सोहन। ऐसे ही आपको अच्छे से इसके जितने भी भेद हैं उनको लर्न करना है और संज्ञा को बहुत अच्छे से लर्न करना है, और जो भी चीज़ आपको पूछनी हो वो आप पूछ सकते हैं।